नमस्कार। अगर एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है तो सुनिए, साल 2026 एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस मैसिव भर्ती को डिटेल में समझेंगे और हाँ, बिल्कुल एक टॉपर के नोट्स के स्टाइल में, ताकि एक भी जरूरी पॉइंट मिस ना हो। तो इस पूरी जर्नी को हमने 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले, ये इतना बड़ा मौका क्यों है? फिर एलिजिबिलिटी क्या है? उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? चौथा, तैयारी कैसे करनी है? बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? और आखिर में अप्लाई कैसे करना है? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 1, आखिर ये इतना बड़ा मौका है क्यों? ऐसा क्या खास है इस भर्ती में? देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पोस्ट कितनी है। देखिए, 32,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इस साल की सबसे बड़ी पुलिस रिक्रूटमेंट्स में से एक है। मतलब साफ है कि सिलेक्शन के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ और ज़रूरी चीज़ें फटाफट नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026, तो इस डेट को फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। दूसरी बात, ये भर्ती सभी स्टेट्स के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अब टेंशन फ्री होके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ये सच में गेम चेंजर। ओके, तो मौका तो बहुत बड़ा है, ये समझ आ गया। पर अब सवाल ये है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए सेक्शन 2 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन, बस 12वीं पास होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स या साइंस। सिंपल। अब आते हैं एज पर। मेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है 18 से 22 साल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 18 से 25 साल। एक बहुत जरूरी डिटेल, ये एज 1 जुलाई 2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, इसका खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए, अगर कोई जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी से है तो हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अगर एसटी कैटेगरी से है तो 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और 84 सेंटीमीटर फुल आकर। एसटी कैंडिडेट्स को इसमें भी थोड़ी छूट है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया क्या है? जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3, सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब इस नौकरी को पाने के लिए किन किन हर्डल्स को क्रॉस करना होगा। सिर्फ 2 मेन स्टेजेस हैं। वर्दी तक का सफर बस 2 स्टेप्स का है। स्टेप 1, एक रिटन एग्जाम। ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसको क्लियर कर लिया तो फिर आएगा स्टेप 2, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। यहां पर फिजिकल फिटनेस चेक होगी। चलिए रिटन एग्जाम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और ये 4 सब्जेक्ट्स से होंगे। जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और मेंटल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग। एक बात ध्यान रखें, सबका वेटेज लगभग सेम है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। अब स्कोरिंग का फंडा समझ लेते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 150 सवाल मतलब टोटल 300 मार्क्स, और टाइम मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। इसका मतलब है हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम है। और याद है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आएगा पीईटी, जिसमें रनिंग टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में। तो रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी रनिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर देनी चाहिए। तो अब हमें चैलेंजेस पता हैं, सवाल, पेपर पैटर्न, फिजिकल टेस्ट, सब कुछ। अब आते हैं सोल्यूशन पर। सेक्शन 4, तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबों से पढ़ना बेस्ट रहेगा। देखिए, सही स्टडी मटेरियल चुनना आधी जीत जैसा होता है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन एक बहुत ही ट्रस्टेड नाम है। उनकी 2 ऐसी किताबें हैं जो पूरी तैयारी कवर कर सकती हैं। चलिए देखते हैं कौन सी। पहली है इनकी स्टडी गाइड। इसकी खास बात यह है कि ये पूरा सिलेबस A to Z कवर करती है। इसके साथ ही इसमें 6 सॉल्व पेपर्स हैं और 3000 से भी ज्यादा MCQs। मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और एग्जाम पैटर्न समझने के लिए ये परफेक्ट है। और जब सिलेबस कवर हो जाए तब क्या? तब आती है प्रैक्टिस की बारी। इसके लिए है इनकी दूसरी बुक, प्रैक्टिस सेट।
इसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं, 6 सॉल्व्ड पेपर्स हैं और 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बेसिकली अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए। इससे टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और रियल एग्जाम का फील भी आता है। चलिए, तैयारी की बात भी हो गई, अब आते हैं बिल्कुल फाइनल स्टेप पर। सेक्शन 5 अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1 ऑफिशियल लिंक पर जाना है। स्टेप 2 अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना है। स्टेप 3 उसके बाद अपने न्यू क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। और स्टेप 4 एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से ध्यान से भरना है और सबमिट कर देना है। दैट्स इट। हाँ, एक ज़रूरी पॉइंट उन लोगों के लिए जो यूपी से बाहर के स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, भले ही वो अपने स्टेट में किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हों। तो ये थी यूपी पुलिस भर्ती 2026 की पूरी A to Z जानकारी। एक मैसिव अपॉर्चुनिटी, क्लियर एलिजिबिलिटी और एक सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस। सारी जानकारी अब सामने है। अब बस एक ही सवाल है, क्या ये साल वर्दी पहनने का साल बनेगा?